कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से जो आज एक लॉकडाउन की स्थिति है, उस लॉकडाउन की स्थिति में सबसे एक अहम विषय है मानसिक स्थिति पर नियंत्रण। इसके लिए हम आपको मनोरोग विशेषज्ञ की भी राय आगे पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पुलिस विभाग है, जो आपके लिए दिनों रात काम कर रहा है, जो आपको सेवा समर्पण दे रहा है और चौबीसों घंटे मुस्तैद है, उनकी मानसिक स्थिति को बूस्टअप करने के लिए वो अपने आप में क्या करते हैं, और साथ साथ जो आप तक जानकारियाँ पहुँचाई जा रही हैं आपकी मानसिक स्थिति को डेवलप करने के लिए, उन परिस्थितियों को लड़ने के लिए वो खुद कितना प्रिपेयर अपने आप को करते हैं। एसपी साहब में बातचीत के लिए एसपी साहब बताएंगे सर, ये जो पैनिक सिचुएशन है उसमें आप लोग जो हैंडलिंग प्रोसेस अपना रहे हैं उसके लिए आपको सुझाव क्या है? इसमें देखिए ये है कि सभी को जैसे ज्ञात है कि कोरोना संक्रामक बीमारी है और इसके फैलने की दर बहुत ज़्यादा है, हाईली कॉन्टेजियस है। और अभी तक के अगर हम केसेस देखें तो जहाँ पे भी लोग एक दूसरे के संक्रमण में आ रहे हैं, संक्रमण फैलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये चीज़ रखा गया है, लॉकडाउन की स्थिति रखी गई है। और डेफिनेटली इसमें ये हो सकता है कि लोगों का दैनिक रूटीन थोड़ा कट जाता है, तो उस दैनिक रूटीन को कटने की स्थिति के कारण लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास समस्या हो रही है। उसको लेकर के अभी हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे कई तरह के एफर्ट लगाए थे। जो अनावश्यक भ्रमण पे जब प्रतिबंध लगाया गया, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कई कॉलोनीज़ में लोगों का ये डिमांड था कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो वो चीज़ के लिए हम लोगों ने कुछ टीमें बनाई और कुछ कॉलोनीज़ को कवर किया जहाँ पे हमारे लोग जाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कराते हुए एक्सरसाइज जुम्बा वगैरह करा रहे थे, जिससे लोग मोटिवेट हुए थे। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, दुर्ग पुलिस फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे काफ़ी एक्टिव है, इस पे टिकटॉक पे एक्टिव है। तो वहाँ पे हम लोगों ने फेसबुक में अपने कई कैंपेन चलाए जिसका अच्छा प्रतिसाद मिला कि जैसे बच्चे हैं घर में रह करके वो फ़ोटो, स्केच ये सब बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ जिसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग लिख करके वो शेयर कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोगों को उसमें लोगों ने जैसे वो सब बनाया और हमारे पास दिया। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की कोई भी सकारात्मक चीज़, रचनात्मक चीज़ जब आप करते हैं तो आप अपने जो बदलती जीवन शैली आ रही है, थोड़े दिन के लिए ही सही अस्थायी है, उससे आप सामने दिखा पाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि पुराने समय में मेरा ऐसा हैबिट थी और नए समय में हैबिट अचानक चेंज हो गई या गतिविधियों पे थोड़ा सा विराम लग गया और मैं कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो नकारात्मकता फैलेगी। उसी प्रकार से कई लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि पुस्तकें पढ़ें, और इवन पुलिस मैन को भी हम लोगों ने इन हाउस बोला है कि आप लोग अपने खाली समय में पढ़ें। वैसे तो खाली समय नहीं मिल रहा है, कोई भी पुस्तकों के लिए कोई भी आपके पास माइथोलॉजिकल है, आपका जैसा रुचि है, इंग्लिश, हिंदी, नॉवेल्स हैं, सभी प्रकार की चीज़ें हैं। वैसे तो इनको अपने यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कई लोग हैं जो इच्छुक रखते हैं, अधिकारी, उनको भी ये बताया गया है। प्लस मेनली जो आम जन है, पब्लिक के लिए, उनको हम लोगों ने ये सब सजेशन विभिन्न माध्यमों से दिए। ये जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, जो मेंटल लेवल पुस्तक का, उसके जो फीडबैक हैं वो क्या है, किस स्तर पे आ रहे हैं? जो आप जिस तरह से जैसे कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ मांगी जा रही हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके जो फीडबैक्स हैं वो कितने हैं बड़ी लेवल का? नहीं, काफ़ी है, उत्साहजनक है। इसी कारण हमने उसमें सीरीज चलाई हुई है, अलग अलग कर रहे हैं। उसमें ये किया हुआ है और मोटिवेट करने के लिए कि जो भी जैसे कि फ़ोटो है या कोई एक्टिविटी का है, घर में रह करके फैमिली के साथ फ़ोटो भेज रहे हैं, उनको दुर्ग पुलिस की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिए हैं। तो उस सर्टिफिकेट को कई जगह टैग कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई एक क्रिएटिव किसी ने पोएम या पोएट्री लिखी है, कई बच्चे हमारे पास जिनकी पोएम्स आई कोरोना के खिलाफ ही लिखी, किसी चीज़ के खिलाफ लिखी, वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, उनको टैग कर रहे हैं, सो दैट बेसिकली दे आर एक्टिव इन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में आप एक्टिव हैं, पॉजिटिव अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास पॉजिटिविज्म फैलेगा और आप चीज़ों को पालन कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल है देशव्यापी स्तर का है, जैसे कि एक पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कोरोना के लॉकडाउन को मैनेज करने के लिए, और साथ साथ जो वायलेंट किस्म के लोग हैं उनको हैंडल करने के लिए जो प्रिपरेशन आप लोग करते हैं मानसिक स्तर पर अपने आप को डेवलप कर पाएँ, उसके बाद जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब कोई पुलिस जवान वहाँ सेवा करने जाता है, जब कोई पुलिस जवान जनता की मदद के लिए जाता है, तो उनके जो लोग वायलेंट होकर हमले करते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही है? इसमें कई प्रकार के कारण होंगे, खाली मानसिक नहीं होंगे, इसमें सामाजिक आर्थिक कारण भी होते हैं और कई प्रकार से सोशल एलिनेशन है या क्या है वो देखने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा है कि
अभी भी जैसे हमारे यहाँ ज़िले में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है अभी तक कुल्लू ज़िले में, और पुलिस ने मेडिकल टीम की, मेडिकल जांच करने वाली टीम की, सैंपल लेने वाली टीम की सदैव मदद की है। पुलिस टीम जगह जगह पे गई है, जहाँ पे भी गई है, कॉलोनीज़ में, मोहल्लों में और तंग गलियों में, सभी जगह प्रॉपर रिस्पांस मिला है। इक्का दुक्का कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा तनाव की बात आई है, उसको पुलिस अधिकारियों ने, थाना प्रभारियों ने और उनकी टीम ने बहुत ही जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव ढंग से हैंडल करते हुए मैनेज किया है। वहाँ कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आई है। यस, जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ के कारण विपरीत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उनमें पृथक से विचार किया जाना। सर, एक अंतिम सवाल है। एक अध्यापक को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खुद पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, तो अभी इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो एक प्रकार के अध्यापक की भूमिका को निर्वहन कर रहा है, तो आप लोग खुद को प्रिपेयर करने के लिए ड्यूटी आवर्स भी बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, 24 घंटे काम करना, उसके अलावा जो मेंटल बूस्टअप है उसको फिर नेक्स्ट डे रिचार्ज करने के लिए कोई भी एक पुलिस का सिपाही हो या एक SP लेवल के अफसर हो, वो क्या करें? देखिए, अभी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें कई बार सोचने का समय नहीं मिल पाता है, और जो ग्राउंड लेवल पे मेरा वर्कर काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में अभी जिसको बोलना चाहिए कि पृथक से सोचने का समय नहीं है। माई स्टाफ इज़ हाईली मोटिवेटेड, वो लोग पूरी तरह से कमिटमेंट में हैं और सबको ये दिखता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर हम देखें तो समस्या है, समस्या के साथ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको पब्लिक को अच्छे से मोटिवेट कर लेते हैं और दोनों, बिकॉज ये एक ऐसी समस्या है जिसको सिर्फ पुलिस या प्रशासन या हेल्थ ये सॉल्व नहीं कर सकता अनटिल अनलेस पब्लिक साथ में है। लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपके साथ संवाद दे रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तभी ये चीज़ सफल हो पाए, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकना। तो इसमें पुलिस को बेसिकली पॉजिटिव होकर के काम करना पड़ेगा, सिर्फ जिसको बोलते हैं डंडे की भाषा या नेगेटिव पुलिसिंग के नहीं होगा। ये पॉजिटिव पुलिसिंग का है, बेसिक पुलिसिंग को थोड़ी देर के लिए अलग रख करके जो हम जिसको बोलते हैं ना जनोन्मुखी और जनता के साथ संपर्क करते हैं, उनको मोटिवेट करें कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, आपके लिए है, एंड वी आर देयर फॉर यू। बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ जिसको बोलते हैं प्रतिबंध लागू करने के लिए नहीं है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन प्रतिबंधों को कैसे सही ढंग से हम लोग मिल करके अंजाम तक ले जाएं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग हैं, ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। और ये हमारे ख्याल से अभी पूरे थाना क्षेत्र में सभी लोग मोटिवेटेड हैं। मोर दैन 800 का टोटल स्टाफ कोविड-19 की जो हमारा पैंडेमिक पुलिसिंग प्लान है उसमें लगा हुआ है, एंड डे इन एंड डे आउट दे आर ऑल हाईली मोटिवेटेड, दे आर वर्किंग, एंड आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि मैं अपने पुलिसमैन पे विश्वास ना करूं कि वो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, और आई थिंक ये लॉकडाउन एक दिन चले या एक महीना चले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी मोटिवेशन से हमारी टीम का तो फोर्स में काम करने का एक ये भी तजुर्बा होता है, जिस तरह से SP अजय यादव साहब की ओर से जो बातें बताई गई, फोर्स में काम करने से एक जो डेली रूटीन की जो एक सीखने की कला होती है, उस सीखने की कला से अध्यापक बना जा सकता है, और वही अध्यापक आज पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको, हमको शिक्षित कर रहा है, समाज को शिक्षित कर रहा है। पुलिस का एक दूसरा रूप देखने को मिला है पूरे देश भर में। अगर लोग पुलिस के नाम से डरते थे या पुलिस के नाम से खौफ हुआ करता था, लेकिन आज पुलिस का वो चेहरा, जब पुलिस की महिलाएं घर में खाना बनाकर गरीबों को सप्लाई कर रही हैं, जब पुलिस की टीमें मजदूरों को लाकर उन्हें शेल्टर प्रदान कर रहे हैं, जब पुलिस की टीमें छात्रों को लाकर उन्हें उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, और अपनी जान जोखिम में हथेली पर लेकर बॉर्डर पे जहां हमारे देश के जवान तैनात हैं, तो यहाँ भी एक एक ज़िले में, एक एक गलियों में, एक एक सड़कों में तैनात हैं। लोगों को हंसाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को गीत संगीत के जरिए खुश करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और साफ तौर पर एक मानवीय पहलू जो पुलिस का है वो सामने आया है। तो इस मनोविज्ञान को समझाने के लिए ये इंटरव्यू किया गया है, और आगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि एक मनोवैज्ञानिक इन सारे देश के विषम हालातों के बारे में अपनी क्या राय रखता है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद राजपूत के साथ में शशिकांत तिवारी।